हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम कुशा एकेडमी क्लासेस। और बच्चों का फरमाइश था कि सर चश्मा लगा के वीडियो बनाइए, तो लगा लेते हैं। अब देखिए, आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। जैसा कि बच्चों, आप लोग बहुत समय से आप लोग बेसिक क्लास सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। तो मैं आपका उस टॉपिक को एकदम, जैसे दाल भात बनाना हो ना किसी के लिए तो आराम से बना लेता है, लेकिन वही कहेगा केक बनाने के लिए तो कहेगा भैया माफ करो, ठीक है, हमने के ना नहीं क्या होता। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा चीज सीखिए कि एकदम घर के दाल भात की तरह लगे ये विषय। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ऐसे जब तक आप वर्ब नहीं सीख पाइएगा, इंग्लिश का बहुत सारा जो टॉपिक है, जैसे टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, क्लॉज हो, whatever the topic in English grammar, the English grammar is incomplete without verb। तो मैं आपके लिए, आपका एकमात्र विश्वासी शिक्षक सौरभ सर आपके लिए लेके आए हैं वर्ब टॉपिक। आप लोग देखिए कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। वर्ब, आप जब इंग्लिश ग्रामर का बुक निकालिएगा तो आपको वर्ब जो है वह जो है आपको क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते रट लीजिएगा, लेकिन एक समय आया कि आप भूल जाइएगा। लेकिन आज मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है, और जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। देखिए कि आज मैं वर्ब कितना आसानी से सिखा रहा हूँ। तो देखिए, वर्ब को तीन शब्दों से, कितने शब्दों से? तीन शब्दों से। पहला शब्द है एक्शन, दूसरा है स्टेट और तीसरा है पोसेशन। एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन। एक्शन का मतलब होता है बालक, बालिकाओं। यहाँ तो बालक की जनसंख्या कम है क्योंकि हमारे संस्था जो है बालक के लिए जो है वह सिचुएशन जो है अभी का दौर है लड़कियों का दौर। आप देखिए तो लड़कियों के लिए ये जो शिक्षाएं हैं बढ़ चढ़ कर, और हमारे सरकार भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। लड़की पढ़ाओ भारत बढ़ाओ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन। से समझिए क्या है वैसा। अब देखिए एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है कार्य। क्या मतलब होता है बुआ? कार्य। जैसे सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज माई पोजिशन, लेकिन जैसे कि ठीक है, थोड़ा इधर हिल रहा है, थोड़ा उधर हिल रहा है, ये मेरा क्या है? एक्शन है। यानी कि जब बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करे? मूव करे, वही तो है एक्शन। जैसे मैं हंस रहा हूँ, हंसना क्या है? मेरा एक्शन है। जब कोई हंसेगा तो क्या होगा? एक एक्शन होगा। जैसे मूवी का जब क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं, शूटिंग होता है, तो शूटिंग के दौरान क्या होता है? बोलता है रोलिंग कैमरा साउंड एक्शन। एक्शन का मतलब बउआ अब जो है सीन है वो स्टार्ट करो, ठीक है। सीन चाहे मारपीट का हो चाहे दुलार प्यार का हो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब किस चीज को दिखाता है? एक्शन को। एनी क्वेश्चन? एक्शन समझ में आया ना? एक्शन का मतलब कोई भी चीज जब क्या हो, मूव करे, ठीक है, कोई क्रिया हो, ठीक है। अब दूसरा आता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्थिति, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी क्या है? स्थिति है। ये मेरी स्थिति, यही मेरा स्टेट है, ठीक है। और तीसरा है पोसेशन। पोसेशन का मतलब अधिकार, ठीक है, अधिकार। जैसे आई हैव अ वॉच, तो मेरे पास क्या है? घड़ी है। घड़ी मेरे पास क्यों है? क्योंकि मेरे पे इसका क्या है? अधिकार है। जब आप लोग का विवाह हो जाएगा तो यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव ए हस्बैंड, तो हस्बैंड पे आपका क्या होगा? तभी तो वो आपके क्या है? पास है। अभी पास नहीं ना किसी के? नहीं। यहाँ पर सब अनमैरिड बच्चे लोग हैं, और हो सकता है वहाँ से कोई विवाहित महिला देख रही है तो वो हंसिएगा नहीं, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी के सब अविवाहित है, ठीक है। अब देखिए, तो अब कोई पूछ लेगा कि वर्ब क्या है, तो कहिएगा
वर्ब शोज डिफिनीशन जो दिया उसको देखिए आराम से, और जो वीडियो देख रहे हैं बउआ लोग मजाक मस्ती नहीं, कॉपी कलम निकाल के बैठो, ठीक है। आए पढ़ाने के लिए एकदम जल्दी से फटाफट, और नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वर्ब शोज एक्शन स्टेट एंड पोसेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। एक्शन का मतलब कार्य, स्टेट का मतलब क्या होता है बोलो? स्थिति। और पोसेशन का मतलब अधिकार। ठीक है। अब बताइए वर्ब समझ में आया? तो वर्ब क्या दिखाता है? कर्ता के एक्शन को, स्टेट को और पोसेशन को। तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज वर्ब, कहिएगा वर्ब शोज एक्शन स्टेट एंड पोसेशन ऑफ ए सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड वर्ब। मैं आपको बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं बताया हूं, अब स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है। और आप लोग भी इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपके लिए बड़े ही सिंपल भाषाओं में लेके आए हैं, ठीक है। इंग्लिश आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन हो, यू जस्ट ओपन द पूसा एकेडमी क्लासेस एंड प्ले द वीडियो, ठीक है। चलिए, तो वर्ब का मतलब समझ में आ गया? वर्ब का मतलब होता है वर्ब शोज एक्शन स्टेट एंड पोसेशन ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कर्ता क्या स्थिति में है, कर्ता का क्या अधिकार है, उस चीज को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। अब हम समझेंगे कि एक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ स्टेट हो रहा है और कहाँ पोसेशन हो रहा है, उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्शन को देखते हैं, एक्शन कहाँ हो रहा है वर्ब में। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। बताइए राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। कैसे? चल के। मटक मटक के नहीं ना, ठीक है, आराम से जा रहा है, ठीक है। राम स्कूल जाता है। तो बताइए यहाँ पर एक्शन है, स्टेट है कि पोसेशन है? एक्शन है, क्योंकि कर्ता क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? जाने का। जाने का। तो ये हो जाएगा क्या? एक्शन। क्या हो जाएगा? एक्शन। एक्शन टेंस। और देखिए, अब देखिए स्टेट का, सीता इज इल। क्या लिखा मैंने? सीता इज इल। सीता क्या है? बीमार है। बीमार है। तो सीता एक सब्जेक्ट है और उसकी स्थिति क्या है बाबू? बीमार है। तो इज यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेट। एकदम क्लियर है बच्चा लोग, एकदम सीख जाइए, ठीक है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको V1 का पूरा, नॉट ओनली इन टेंस, आप किसी भी ग्रामर का पोर्शन है V1 का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैं एकदम उस पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। V2, V3, V4, V5, ठीक है। जो आपने कभी ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, सिर्फ आपने रटवाया होगा कि बउआ V1, V2, V3, V4, V5 याद कर लो। याद नहीं, यहाँ सीखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं वर्ब सिखा रहा हूँ कि स्टेट क्या है, तो सीता इज इल। तो इज जो है यहाँ पर वर्ब है, लेकिन ये वर्ब किस चीज को दिखा रहा है? स्टेट को। स्टेट बोले तो स्थिति। अब आते हैं पोसेशन, उस पर मिटा देते हैं। अब देखिए पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे मैंने बोला आई हैव ए कार, तो देखो हैव जो है वर्ब है, लेकिन ये हैव क्या दर्शा रहा है? अधिकार को, कि मेरे इस कार पे क्या है? अधिकार। तो ये हो जाएगा पोसेशन। समझ में आया? तो यही है वर्ब। वर्ब तीन चीजों को दर्शाता है, एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन, यानी कि कर्ता के कार्य, स्थिति या अधिकार को जो दर्शाए उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मैं यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को बुलाता हूँ और मैं उनसे सिलेक्ट करवाता हूँ कि जो यहाँ पर कहाँ एक्शन है, कहाँ स्टेट है, कहाँ पोसेशन है। अगर आप लोग को अगर क्लियर हो गया होगा तो जरूर आके यहाँ पर दर्शाइएगा। और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हमको देख रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि सर एक कॉन्सेप्ट में सिखा दे रहे हैं। तो आप लोग भी एकदम संयम बांध कर रखिए, हैव पेशेंस, क्योंकि आपके साथ है वन एंड ओनली यस, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे बच्चा लोग, जल्दी लिखो ना, क्या देख रहे हैं मुंह टुकुर टुकुर, लिख ली। चलिए कोई जल्दी जल्दी लिखिए।
आप लोगों के सामने अभी कुछ एग्जाम्पल है और हमको लगता है कि आप लोग को ये भाव जो है समझ में आ गया हो कि एक्शन, स्टेट और पोसेशन को जो दर्शाए उसे ही कहते हैं क्रिया। तो मैं अपने कुछ छात्राओं को यहाँ बुलाता हूँ, वो आके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि कौन एक्शन है, कौन पोसेशन है, कौन स्टेट इस सेंटेंस में। और आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं और वाकई में हाँ हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो बैठे लाइव क्लास ले रहे हैं क्या उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं बुलाना चाहूँगा, ये विद्यार्थी आप बताइए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बताइए कि भाड़ कहाँ पे, भाड़ में क्या दर्शा रहा है। वेरी गुड। ये जो फाउट है, फाउट मतलब होता है लड़ना, तो लड़ना एक प्रकार क्या है, एक्शन है। जब तक जाइए सिट डाउन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब देखिए द लाइन फाउट विद द वुल्फ ब्रेवली, लाइन जो है बहुत बहादुरी से उल्फ के साथ लड़ रहा है। अब लड़ने में क्या होगा, उसका हाथ पैर तो हिलेगा ही ना, तो यहाँ पर फाउट जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, एक्शन। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आप लोग तक मेरा पढ़ाई जा पा रहा है। सेकेंड सेंटेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आराधना, आइए, मोस्ट वेलकम। अब देखते हैं इनका क्या राय है, बताइए सेकेंड सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। सर डन है, ये एक्शन दर्शा रहा है। वेरी गुड, डन यहाँ पर वर्ब है और यह जो है एक्शन को दर्शा रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, ठीक है। और यह जो डन है, देखिए सी हैज डन द वर्क। बच्चे यहाँ पर हास्यप्रद होकर क्लास ले रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि ऐसा ही होता है। हमारे क्लास में आइएगा, एकदम मस्ती मजाक में आप लोग सीख पाइएगा और मेरा उद्देश्य सिर्फ है शिक्षा पहुंचाने का, ठीक है। तो सी हैज डन द वर्क, तो डन मतलब होता है पूरा करना, डू मतलब करना होता है ना, तो सी हैज डन द वर्क, उसने अपना काम किया, ठीक है, कर चुका है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो डन यहाँ पे क्या एक्शन हो गया। अब तीसरा सेंटेंस के लिए मैं किसी और विद्यार्थी को बुलाना चाहूंगा, निकिता आइए और आप बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर वर्ब है, ठीक है, क्या दर्शा रहा है। वेरी गुड, यू आर इल, यू की क्या है, इल जो है वह स्थिति है, इल जो है क्या है उसकी स्थिति है। तो यहाँ पर आर जो है वह है स्टेट। चलिए मैं ये कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए छोड़ जा रहा हूँ कि आप लोग भी घर बैठे सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन ना बने कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, जरूर डालिए सर आई हैव अ डाउट। और मैं आपके डाउट क्लियर के लिए यहाँ पर चैनल पे आया हूँ पूसा एकेडमी क्लासेस में। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो आप लोग बेशक आइए हमारे संस्था जो कि माली नगर कॉर्नर पे है, जिसका नाम है पूसा एकेडमी क्लासेस। और मैं एक और संदेश लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे संस्था में, तो मैंने 8 क्लास तक, नर्सरी से लेके 8 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अगर आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसे बच्चे हों जो उनके माता पिता पैसा देने में सक्षम ना हो, तो आप मेरी संस्था में आइए, डायरेक्ट हमसे कंसल्ट करवाइए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बिजनेस नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है हमारे सभ्य समाज का निर्माण, और इसमें मेरा एक योगदान है। और आप लोग सभी अपने क्षेत्र में इस संदेश को पहुंचाइए, क्योंकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास मोबाइल ना हो, तो वो उनके पास संदेश भेजाने के लिए आप कह सकते हैं कि देखिए एक सर हैं जो पूसा एकेडमी क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और वो उस संस्था में अप टू 8 तक, यानी कि 8 क्लास तक, 0 से लेके 8 क्लास तक जो भी बच्चे आएंगे किसी बोर्ड के रहे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं। और कुछ वैसे भी बच्चे जिनके गार्जियन असमर्थ हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देने में उनका कॉपी किताब का खर्च भी संस्था से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं इसी के लिए आपके पास आया हूँ कि शिक्षा से आप कुछ अपने स्तर पर पहुँचिए। अब मेरा मात्र एक सहयोग है, मेरा एक बस एक छोटा सा, मैंने इस नीति को अपनाया इसलिए क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में जो पीछे वर्क किया है उसमें मैंने, मेरा जो शिक्षा है वो थोड़ा बहुत कम हो पाया क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने का। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो। तो याद रखिएगा, अगर आपका शिक्षा कमजोर हो रहा है तो आपका एक टीचर है पूसा में जो आपके शिक्षा का पूरा भार उठाने के लिए तैयार है। और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े हैं और इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो आज हमने सीखा है वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन। बच्चों आप लोग सीख गए एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन। ओके, धन्यवाद।